एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है, तो आइए जानते हैं। मई की पहली एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजा के समय मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं और व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करते हैं। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे 1000 गायों के दान के समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है। धन धान्य सुख और समृद्धि मिलने से वह खुशहाल रहता है। जानते हैं कि मोहिनी एकादशी कब है, मोहिनी एकादशी का मुहूर्त और पारण का समय क्या है। दृक पंचांग के अनुसार इस बार मोहिनी एकादशी के लिए जरूरी वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 7 मई बुधवार को सुबह 10:19 से प्रारंभ होने वाली है। ये एकादशी तिथि अगले दिन यानी 8 मई गुरुवार को दोपहर 12:29 तक रहने वाली है। ऐसे में दोस्तों, उदया तिथि के आधार पर मई की पहली एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी 8 मई को है। उस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का ही आशीर्वाद जातक पर बना रहता है। अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त की। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से सुबह 4:53 तक है। सूर्योदय 5:35 पर होगा। उसके बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। मोहिनी एकादशी का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:45 तक है। इस साल मोहिनी एकादशी पर हर्षण और वज्र योग बनेंगे। हर्षण योग सुबह से लेकर देर रात 1:57 तक रहेगा। उसके बाद से वज्र योग बनेगा। हर्षण योग में पूजा और वज्र योग में पारण होगा। एकादशी पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सुबह से रात 9:06 तक रहेगा। उसके बाद से हस्त नक्षत्र है। भक्तों, इस बार मोहिनी एकादशी के दिन भद्रा लग रही है, जिसका वास स्थान पाताल लोक है। भद्रा का प्रारंभ सुबह 5:35 से होगा और समापन दोपहर में 12:29 पर होगा। हालांकि दोस्तों, ये भद्रा पाताल की है, इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा। ऐसे में आप शुभ कार्य कर सकते हैं और मांगलिक कार्यों पर भी कोई रोक नहीं होगी। अब आपको बताते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के फायदे क्या हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप केवल मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको पूरे वैशाख महीने में दान करने के समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनता है वह 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य लाभ अर्जित कर लेता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ व पीले रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है और पीला रंग पूजा में पहनना बहुत शुभ माना जाता है। एक आसन पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। देसी घी का दीपक जलाएं। श्री हरि का अभिषेक करें। उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाएं और गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पूजा में तुलसी पत्र जरूर शामिल करें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना विष्णु भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, जिससे विष्णु भगवान आपका भोग स्वीकार करें। और भगवान विष्णु को पंचामृत, फल और मखाने की खीर या घर पर बनी कोई भी मिठाई का भोग लगाएं। एकादशी पर कथा का पाठ जरूर करें और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ जरूर करें। आरती से अपनी पूजा को पूरा करें और परिवार के सभी सदस्यों में पंचामृत बांटें। इस दिन चावल खाने से अवश्य बचें
अगले दिन प्रसाद से व्रत का पारण करें। शाम के समय भी आप अपनी पूजा को विधि पूर्वक करें और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करें। अब बात करते हैं पारण की। जो लोग 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे व्रत का पारण 9 मई शुक्रवार को सुबह 5:34 से सुबह 8:16 के बीच कर सकेंगे। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर में 2:56 पर होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि आपको मोहिनी एकादशी के दिन क्या करना है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करनी चाहिए। साथ ही श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी के पत्ते और जौ चढ़ाएं, पीले वस्त्र धारण करें। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही सात्विक रहना चाहिए और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखकर गाय की सेवा करें, उन्हें हरा चारा अवश्य खिलाएं। मोहिनी एकादशी के दिन पूजा के बाद अनाज, गुड़ और अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको मोहिनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्ते अवश्य शामिल करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप इस दिन तुलसी को स्पर्श ना करें और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ें और ना ही तुलसी में जल डालें। कहा जाता है भक्तों कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनमें जल चढ़ाने से या उन्हें छूने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें, चावल भी ना खाएं। इसके अलावा काले वस्त्र भी धारण ना करें। महिला और बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए और मन में किसी के प्रति बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। तो भक्तों, आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और हम अपनी अगली वीडियो में एकादशी व्रत की कथा लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप व्रत रखते हैं और कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके और आप कथा का श्रवण कर सकें और अपनी पूजा को पूर्ण कर सकें। राधे राधे।